हाँ, इससे आगे ना आना प्लीज। अच्छा, क्या सवाल है? मैडम, ये जो ऑडियो लीक का मामला सामने आया है इस पे क्या कहेंगे? पहले केस जी, आपको सारा क्या कुछ बात करेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसमें? जी ठीक है। आज आपको पता है कितना इम्पोर्टेंट केस था जिसके ऊपर आपके हाई कोर्ट ने देना था। दीदी पकड़ना। आज तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उन्होंने डिसीजन रिजर्व कर दिया ताकि अगर आप लोग बात करें या आराम से भाई। अच्छा, आज का केस बहुत अहम है क्योंकि इस वक्त हाई कोर्ट में कन्विक्शन ओवरटर्न करनी है। वो जो एक पता नहीं जज भी थे, जो भी थे, जो दिलावर जो एक ड्रामा करके गए थे, हुमायूं दिलावर जो भी था, जज भी नहीं था मेरे ख्याल में। अब बात यह है कि उस कन्विक्शन को हाई कोर्ट ने पता नहीं उसी वक्त क्यों नहीं ओवरटर्न कर दिया। अब ये तो कई महीने गुजर गए हैं। ये किस किस्म की ये जो गेमें खेली जा रही हैं, हमें पता नहीं। खान साहब को इस कोर्ट में अव्वल तो होना ही नहीं चाहिए। इस कोर्ट में यहाँ पे प्रेजेंट करने का फ़ायदा ही कुछ नहीं है अगर 6 महीने कन्विक्शन ओवरटर्न नहीं हो सक रही है। कहीं क्यों नहीं हो सक रही? या तो वो कोई मुजरिम होते, उनको मुजरिम बनाने की कोशिश है, उनका मकसद ये होगा कि ये चेयरमैनशिप से हट जाएं या इलेक्शन में न खड़े हो सकें। तो इसलिए हमें ये बात इस पे ये ज़्यादा अहम बात है। और ये इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके बाद हमें क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए? अगर ये नहीं करते हैं तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं ना। और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी और आप इस पे फोकस करें। मैम बैरिस्टर अली जफर साहब जो है और शेख शाहीन है, मैम जो पीटीआई की लीगल टीम है, उनके बयानात में आपस में भी तजाद होना शुरू हो गया। तो एक सेकंड साहब का क्या पैगाम आपको मैं देखें, मेरी बात सुने। थोड़ा सा एक सेकंड, आपको थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि खान साहब जेल में हैं, ठीक है? अब उनकी मुलाकात बड़ी कम लोगों को होती है। मेरे ख्याल में ट्यूसडे को हमारी मुलाकात हुई और लॉयर्स की मुलाकात हुई। उधर एक प्लान बना होगा। अगले दिन खोसा साहब कल गए हैं, तो कल और में उसके अंदर दोनों के जो पैगाम है बिल्कुल सही है दोनों के। आपको उसके अंदर क्यों मतजाद लग रहा है? अच्छा, बात नहीं, एक सेकंड चुप करें ना, आप बात सुन ले दिया करें। अभी नए आप फ़ोन पकड़ लेते हैं, बच्चे हैं सारे। एक सेकंड, बात पहले लिहाज से सुनते हैं। देखें, जब ट्यूसडे को खान साहब की बात हुई है, 2 वजूहात हैं उसकी। आपको दोनों वजूहात बता देती हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट वजूहात हैं। ट्यूसडे को जब हम खान साहब से मिले, हमने उनको ये बताया कि बाहर बुशरा बीबी और हम बहनें साथ थे। हमने उनको जाके बताया कि जो ये लोग हैं जो लोगों के घरों में घुसे हैं, लोगों की जो इन्होंने जो क्या कहते हैं कि चार दीवारी की जो पामाली की है, ये उल्टा उधर से निकलकर वहाँ पे तो लोगों के घरों में घुसे हैं। हमारे केस में उन्होंने हमें बाहर घसीट लिया है और सड़कों के ऊपर उन्होंने सड़कों के ऊपर लाकर हमारा तमाशा बना रहे हैं। बुशरा बीबी का नाम या मेरा नाम, ये जो तमाशा, ये इनका नया गेम प्लान था कि पार्टी को नुकसान पहुंचाया जाए, ये कह के कि शायद हम दोनों घर से चेयरमैनशिप के लिए क्या कोई लड़ाई होनी है। उनको ये नहीं समझ आ रही। हमने आपको कितनी दफ़ा आप लोग पूछते हैं कि हम चेयरमैन कौन करता है? आपको कौन कह के भेजता है? ये सवाल करो। ये जान के आप लोग करते हैं ना, जो भी कर रहा होता है। नहीं, मैं इल्ज़ाम लगा रही हूँ, मैं बिल्कुल इल्ज़ाम लगा रही हूँ क्योंकि मैंने हर दफ़ा कहती हूँ कि ना हम सियासत में हैं, ना हम सियासत में थे और ना आना चाहते हैं। तो आपको कौन सी वाली बात मेरी समझ नहीं आ रही? अच्छा, एक सेकंड। जिन्होंने पहले जो ये काम करते हैं वो पीछे तो खड़े थे, वो क्रू कट वाले जो मैनेजर्स खड़े थे, उसकी तस्वीरें मैं आपको दे देती हूँ, हमने खींची हैं उनकी। आप ज़रा उनकी तस्वीरें देख लें, आप जाके उनको पहचानें, आप मीडिया में रिसर्च करें और आपको पता चल जाएगा कौन। हम सामने लाकर उन्होंने बंदे उतारे, सामने लाकर वो सड़क से कहीं से लेकर आए थे। आप जाके उनका इंटरव्यू ले लेते, आपको पता चल जाता। आपको पता है स्क्रिप्ट किया था, लेकिन खान साहब ने बड़ा अच्छा फ़ैसला किया है। उनका ये फ़ैसला नहीं था, मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं तो हम उनको मिले नहीं हैं, कल तक हम नहीं उनको मिलेंगे। मेरा ख्याल है खान साहब ने इन्होंने कहा होगा कि बैकअप प्लान बताएं। खान साहब ने
परसों ट्यूसडे को बैकअप प्लान बनाया होगा कि अगर ये कोर्ट डिसीजन उनको ये कन्विक्शन ओवरटर्न नहीं करता तो उसके लिए खान साहब ने प्लान बनाया होगा। ये तो पार्टी की इंटरनल मैटर है, लेकिन अगर उन्होंने पहले बात कर दी वो भी ठीक कह रहे हैं। जो खोसा साहब ने बिल्कुल गलत बात नहीं की। चेयरमैन तो इमरान खान ही है, लीडर भी इमरान खान है, और आप फिर से ठीक से नहीं सुनते। मैं हर दफ़ा कह के जाती हूँ एक लीडर है, चाहे जेल में हो चाहे बाहर हो। अगर उस इंटरम में वो अगर ये चाह रहे हैं कि कोई, देखें गौहर अली हैं, ये उनके स्पोक्स पर्सन भी हैं, जेल में भी जाते हैं और जेल से बाहर आकर उनकी स्टेटमेंट भी वही देते हैं। तो इसमें पता नहीं इतना पैनिक करने की क्या बात है सबकी। हलीमा खान साहिबा, ये बताइएगा कि आपका और बुशरा बीबी साहिबा का मसला क्या है, क्योंकि इस वक्त जो ऑडियो सर्कुलेट हो रही है उससे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर क्रिएट हो गई है, तो इस हवाले से क्या आपका रद्द-ए-अमल है, रिएक्शन है इस पर? मैंने ऑडियो तो नहीं सुनी, हम तो कोर्ट में से निकल कर आ रहे हैं। इन चीज़ों से ये देखें, मेरी बात सुने। मुझे उन्होंने भी बताया कि वो खोसा साहब की और बुशरा बीबी की कोई बात हो रही है। मेरी बात सुने, कल आपकी और आपकी बेगम की रिकॉर्डिंग हो जाती है, हाँ, फिर आप कहेंगे हमने तो ज़ाती बात की है। आप सारों के घरों की बातें निकाल के आप टीवी पे डालते हैं ना। और जो लॉयर और एक क्लाइंट होता है उसकी तो कॉन्फिडेंशियल बात होती है। ये तमाशा तो नहीं इसका बनाना चाहिए। ऑडियो टेप्स कौन करता है आपके ख्याल में? ये करने की कोशिश की जा रही है कि कहीं आप और बुशरा बीबी के माबेन कोई मुखालफत है या कोई। बेटा मेरी बात सुनो, अभी उन्होंने एक सेकेंड ये इन्होंने सवाल पूछा। आप मेरे ख्याल में भी 18-20 साल के बच्चे हो, नए नए आए हो, आपने सुना नहीं, वो पूछ चुके हैं ये सवाल। हाँ, आपको लतीफ खोसा से मिलने नहीं दिया जा रहा है क्या? ऐसी कोई बात है? कौन लतीफ खोसा से कौन नहीं मिल रहा? लतीफ खोसा के साथ अभी हम अंदर बैठे हुए थे। मैडम इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है? हाई कोर्ट खोसा साहब के साथ हम होते हैं। इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है आपको? ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, सारे पूछ रहे हैं ऑडियो का और इमरान खान का कम पूछ रहे हैं और तमाशा बनाने का ज़्यादा पूछ रहे हैं। आप काश केस के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये कि खान साहब को इंसाफ आया मिलेगा कि नहीं। मैडम, आप लोगों को ये इस चीज़ की फिक्र करें। मैडम ये बता दें ऑडियो टेप्स कौन करता है? अच्छा, आपसे मैं शरीफ को यहाँ से बहुत जल्दी इंसाफ मिल गया। हाँ, और अब वो जो है इमरान खान का फैसला महफूज कर दिया गया, इसके बारे में आपको ये वाला जो फैसला, ये 6 महीने से काफ़ी चीज़ें महफूज रखी हुई हैं इन्होंने। ये कोई जो भी प्लान कर रहे हैं, इस कोर्ट में हमारे भाई का केस होना नहीं चाहिए। अव्वल सीधी सी बात ये है कि ख़वातीन को आखिर पे लाके इख्तिताम पे आगे करवा दी जाती है और इस लेवल पे कोई भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि खान साहब ने वो वाला तमाशा तो ख़त्म किया। अब आइंदा अब मेरे से कोई नहीं पूछेगा आप चेयरमैन बन रही हैं, बीबी चेयरमैन बन रही है, ये तो आप बंद कर दिया ना, शुक्र है। यस केपी ने जो है ना वो इंतजार करना चाहते हैं। शेर अफजल साहब जो भी बात करते हलीमा खान, कल ओपन ट्रायल है जेल में, क्या एसओपीज है? मीडिया को एक्सेस है, कौन कौन जा रहा है? आप मीडिया हैं, आप डिमांड करेंगे आपको एक्सेस होनी चाहिए। अगर आपको हाई कोर्ट में एक्सेस हो सकती है तो उस कोर्ट में भी आपको एक्सेस। हाई कोर्ट में नहीं है यूट्यूबर को एक्सेस। कैसे नहीं है? आप अंदर तो आप 10 अंदर खड़े होते हैं सारे के सारे। आप कोर्ट के सामने आप 10 ही आ जाएं। हमारा दिल है कि आप सारे जेल के अंदर। कितने के लोग जाएंगे ओपन ट्रायल में? फैमिली होगी, कितने लायर जा सकते हैं? क्या एसओपीज बताइए कि हम कैमरे लेके जा सकते हैं अंदर? भाई आप फोन लेकर अंदर खेल रहे होते हैं, वहाँ पे भी आ जाना चाहिए। बाहर आने की क्या गारंटी? हम भी अंदर हो जाएंगे कोर्ट से आप आसान हो जाएगा। आप सारे अंदर हो जाए, आप भी जिहाद का हिस्सा बन जाएंगे। शिराज रांझा साहब, बताइएगा कल ओपन ट्रायल है जेल के अंदर और क्या एसओपीज बनाई गई अभी तक जहां तक पीटीआई की लीगल टीमें हैं, कोई बयान देता है, कोई क्या बयान देता है।